अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक और खुश होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कि वर्क डन क्या होगा अगर हम कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक मोटर कार है जो रास्ते में ख़राब हो गया है आप लोगों को, ठीक है। एक बंदा उतर गया और यहाँ पे फोर्स लगाते हैं। कितना फोर्स लगाता है? 5 न्यूटन फोर्स लगाता है या 15 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, ठीक है। जब इसने 15 न्यूटन फोर्स लगाया, इस मोटर कार ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। मतलब हम मोटर कार को डिस्प्लेस करते हैं। इस कार को क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं अपनी जगह से, तो फोर्स लगाना होगा। और ये फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं। यहां पे मोटर कार है, ठीक है, पीछे से हम धक्का लगाते हैं। फोर्स मैंने लगाया कितना? 15 न्यूटन फोर्स मैंने लगाया और इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? सपोज करे 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने? 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? ये मोटर कार यहां से यहां तक हमने इसको डिस्प्लेस किया, ठीक हो गया। फोर्स कितना लग गया? 15 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना, मतलब इस कार ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 5 मीटर। अगर हम देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है? पैरेलल है। दोनों एक ही डायरेक्शन में है। फोर्स जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर करते हैं, ठीक है। जब दोनों पैरेलल है, एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। मतलब यहां पे आप लोग लिखे कि ये हो गया फोर्स, क्या हो गया? फोर्स, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब क्या करना है? आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एज वी नो डेट, हमें पता है कि वर्क ये बराबर है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिटेल से पढ़ा है। इसके मुख्तलिफ केसेस भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो एंगल कितना होगा इन दोनों के दरमियान। एंगल होगा बेटा 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री क्यों है? क्योंकि दोनों यहां पे पैरेलल हैं। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उस डायरेक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, ठीक है। यहां पे हम फोर्स लगाते हैं और इसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर होते हैं। तो क्या होगा अब जो वर्क डन है, वर्क डन किस चीज के बराबर होगा? यहां पे वैल्यू पुट करें। एंगल क्या है? 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री। एक मिनट सब्र करिए, ये माइक मुझे तंग कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? फोर्स कितना है? 15 न्यूटन है, लगाई 15। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो गया? 5, तो 5 लगाई। एंगल कितना है? 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री किस चीज के बराबर है? 1 के बराबर है, तो यहां पे 1 आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 5, 75। कितना गया? जॉल। इतना वर्क हमने किया। क्या किया हमने? वर्क हमने किया। मतलब जो आप लोग लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ एस, W इज इक्वल टू एफ डी, W इज इक्वल टू एफ एक्स, ये सब क्या है? ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है। क्योंकि W इज इक्वल टू एफ इज कब आता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो। जब 0 डिग्री है तब ये एफ एस या एफ डी या एफ एक्स आएगा। इसके अलावा अगर आप लोग देखें एंगल 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, आप लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था वैल्यू चेंज होता है।
तो मतलब जब फोर्स कांस्टेंट लगता है, क्या लगता है, फोर्स कांस्टेंट लगता है, तो आपके पास वर्क का वैल्यू, वर्क का इक्वेशन, वर्क का एक्सप्रेशन वो क्या आएगा, W इज इक्वल टू एफ एस। W इज इक्वल टू एफ एस। ये इक्वेशन किस चीज के लिए है, when a force is constant, when force is constant, जब फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क क्या होगा, ये बराबर होगा एफ एस की, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। मतलब इसमें हम दो बातों के ख्याल रखेंगे, कौन से, कि इसका मैग्नीट्यूड तो वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, किस चीज का, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की बात करता हूं। फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन कांस्टेंट होगा बेटा। तो ये अपने साथ नोट करें इसमें कि यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किस चीज का, फोर्स का, ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, इज कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों कांस्टेंट होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। कौन से केस में, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। तो क्या होता है यहां पे, जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। डायरेक्शन चेंज कभी भी नहीं हो सकता। तो यहां पे लिखे डिस्प्लेसमेंट के लिए मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो सकता है, मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। कौन से डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कौन सा डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फिर क्या होगा, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ये एनालिटिकल मेथड हो गया। अब ग्राफिकल एनालिसिस के थ्रू इसको हम पढ़ते हैं, एग्जैक्टली इसी एग्जांपल को हम पढ़ते हैं। तो कैसे होंगे, सपोज करें इसका ग्राफ जो है मैं यहां पे बनाता हूं, यहां पे आप लोग क्या करें, टॉपिक का नाम दे दे ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस। फर्स्ट आप लोग इसके बारे में लिखेंगे, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। जब फोर्स कांस्टेंट हो, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कांस्टेंट हो, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। और कुछ एक एग्जांपल के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन करें, मतलब जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, आप लोगों के साथ आप लोगों को कह दिया है, वो नोट करें अपने नीट कापियों में। ये आप लोग एग्जाम में लिखेंगे 8-9 लाइन यहां पे लिखे, फिर उसके बाद आ जाए कौन से मेथड पे, ग्राफिकल एनालिसिस के मेथड पे आ जाए, ठीक है। तो ग्राफिकल एनालिसिस में क्या करना है, आप लोगों को तो पता है कि ग्राफ हम इस तरह बनाते हैं कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस में हम डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लेते हैं मीटर में, और यहां पे फोर्स कंसीडर करते हैं, फोर्स हम लेते हैं न्यूटन में, ठीक है। फोर्स कितना है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, वो है 15 न्यूटन फोर्स लगता है। कितना डिस्प्लेसमेंट ये कवर करता है, 5 मीटर। इसको मुझे ग्राफिकली एक्सप्लेन करो। तो ग्राफिकली हम इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, तो जरा गौर से देखें। यहां पे सपोज करें इस पॉइंट पे वैल्यू कितना है, 15 न्यूटन है। कितना है, 15 न्यूटन है। यहां पे आ गया, यहां पे जो वैल्यू है वो आ गया, वो कितना है,
1 न्यूटन, यहाँ सॉरी 1 मीटर, यहाँ पे वैल्यू आ गया 2 मीटर, यहाँ पे वैल्यू आ गया 3 मीटर, यहाँ पे वैल्यू आ गया 4 मीटर एंड यहाँ पे वैल्यू आ गया 5 मीटर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 15 न्यूटन के अगर हम क्या मालूम करते हैं, वर्क डन मालूम करते हैं 1 पे, तो ये आ गया, ये आपके पास वर्क डन आ गया। 2 मीटर पे वर्क डन कितना आ गया, इतना आ गया। 3 मीटर पे कितना आ गया, इतना आ गया। 4 मीटर पे कितना आ गया, इतना आ गया। 5 पे कितना आ गया, इतना आ गया। ये 1 2 3 4 5, ये लाइन क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ठीक है, ये क्या है, ये वर्क डन है। अब यहां पे इस लाइन को मिटाएं, इस लाइन को खत्म करें। क्यों खत्म करें, यहां पे जो एरिया आ गया, ये जो दरमियान में एरिया है ये वाला, क्योंकि हम तो 5 मीटर पे मालूम करते हैं। यहां पे 1 पे मालूम करो, मैंने अलग लाइन ड्रॉ किया था। 2 पे मालूम करो, मैंने अलग लाइन ड्रॉ किया था। 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग। तो 5 के लिए जो है वो छोड़ दे, ये वाला लाइन। अब यहां पे क्या आ गया, एरिया आ गया, ये वाला एरिया। ये एरिया आपको क्या दे रहा है, ये एरिया आपको दे रहा है वर्क। क्या दे रहा है, वर्क दे रहा है। एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव यू वर्क, और ये एमसीक्यूज में आते हैं। या एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज नोन एज वर्क, ये वाला वर्क है। तो असल में ये क्या है, ये लेंथ है। ये क्या है, ये विड्थ है। हम लिखते हैं यहां पे W इज इक्वल टू F इनटू S। तो एरिया वर्क की जगह हम लगाते हैं एरिया, F की जगह हम लगाते हैं L, और इसके जगह हम लगाते हैं क्या, विड्थ। ये वर्क नहीं बेटा, विड्थ है। सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये एरिया हमें क्या दे रहा है, वर्क दे रहा है। और ये कौन सा वर्क होगा, कांस्टेंट वर्क होगा। सॉरी, ये वर्क होगा बाय अ कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि फोर्स यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। जो वेरिएबल है वो क्या है, वो यहां पे डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन मैंने यहां पर भी इसको कांस्टेंट ले लिया, और जो है वो चेंज नहीं होता। 4 पे लेते हो, 3 पे लेते हो, 2 पे मालूम करते हो, 1 पे मालूम करते हो, वो आप लोगों की मर्जी है। किस तरह मालूम करेंगी, 1 पे मालूम करना है तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1, 15 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 5। समझ आ रही बात की। तो ये फोर्स हो गया कौन सा, कांस्टेंट फोर्स हो गया। जो वर्क आ गया उस वर्क का नाम क्या है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। सो एमसीक्यूज में ये वाला फार्मूला आता है W इज इक्वल टू F। तो ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है बेटा, तो ये आज का टॉपिक है। इंशाल्लाह वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स क्या है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।